हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर साउंड को पढ़ने वाले हैं। चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स के हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं और आते ही हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग पहले क्वेश्चन को चलते पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो ऑप्शन क्या है? ए है अनुदैर्ध्य, बी अपरागामी, सी विद्युत चुंबकीय, डी अनुप्रस्थ। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पराश्रव्य तरंगों मनुष्यों द्वारा ए ऑप्शन सुनी जा सकती है, बी नहीं सुनी जा सकती है, सी कभी कभी सुनी जा सकती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी कभी नहीं सुनी जा सकती है। पराश्रव्य तरंगों को मनुष्यों द्वारा कभी नहीं सुनी जा सकती है। तो आंसर होगा बी। तीसरा क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो ऑप्शन है ए फैराडे ने, बी न्यूटन ने, सी गाल्टन ने, डी हर्ट्ज ने। तो पहला जो किया था वो गाल्टन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। चौथा क्वेश्चन है, ध्वनि का तात्व पिच किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है ए तीव्रता पर, बी वेग पर, सी आयाम पर, डी आवृत्ति पर। तो ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर डिपेंड करता है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। पांचवा क्वेश्चन है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? ए पराश्रव्य तरंगों का, बी ऑक्जेलिक अम्ल का, सी अवश्रव्य का, डी कार्बन डाइऑक्साइड का। तो विमान के आंतरिक भागों में की सफाई में उपयोग जो होने वाला पदार्थ है वो पराश्रव्य तरंग है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो पहला ऑप्शन है हाइपरसोनिक, दूसरा ऑप्शन है श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि, सी नंबर है अल्ट्रासाउंड, और डी नंबर है इंफ्रासोनिक्स। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ए ऑप्शन है हमारा विवर्तन, बी नंबर है परावर्तन, सी है ध्रुवन, डी है अपवर्तन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ध्रुवन, जो कि प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। 9 नंबर क्वेश्चन, इको साउंड प्रयोग होता है। ए नंबर ऑप्शन समुद्र की गहराई मापने के लिए, बी नंबर ऑप्शन ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए, सी नंबर ऑप्शन ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए समुद्र की गहराई को मापने के लिए इको साउंड का उपयोग किया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। 10 नंबर क्वेश्चन, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। ए नंबर ऑप्शन परावर्तन, बी अनुनाद, सी
व्यतिकरण, डी अपवर्तन। तो रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण जो है वो किसका है? अनुनाद का है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है किन माध्यम में? तो हमारा ऑप्शन ए है निर्वात में, बी जल में, सी स्टील में, डी वायु में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा स्टील में। स्टील में द्रव्य में से ध्वनि सबसे तेज जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग आखिर कैसे इफेक्ट पड़ता है? पहला, तापमान के बढ़ने से घटता है, बी ऑप्शन तापमान के घटने से बढ़ता है, सी ऑप्शन तापमान और आश्रित नहीं रहता है, तापमान के घटने से घटता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, तापमान के घटने से घटता है। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा वैसे वैसे वायु में ध्वनि का वेग घटते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अब, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल यूनिट का यूज किसमें किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ध्वनि की तीव्रता के लिए, रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए, ऑप्शन सी प्रकाश की गति के लिए, ऑप्शन डी ऊष्मा की तीव्रता के लिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि उपकरण में किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है ए सूक्ष्म तरंग का यूज किया जाता है, बी अवरक्त तरंग का यूज किया जाता है, सी रेडियो तरंग का यूज किया जाता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आखिर जो भी यूज होता है वो क्या है? अवरक्त तरंग है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 14 का? बी हो जाएगा, अवरक्त तरंग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, किसमें मापी जाती है? ए हेनरी में, बी लक्स में, सी डेसिबल में, डी मोह में। तो हम लोग जानते हैं आंसर इसका डेसिबल, डेसिबल में मापी जाती है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण है क्या? है आखिर कारण? ए बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं, बी गर्जन बाद में उत्पन्न होती है, सी प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हम लोग का डी सही हो जाएगा। ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है, किन माध्यम में आखिर तीव्र गति से चलती है? फर्स्ट ठोस में, बी तरल में, सी गैस में, डी वात में। तो हम लोग जानते हैं ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से किस में चलती है? ठोसों में चलती है। तो हमारा 17 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ठोसों से। क्वेश्चन नंबर 18, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो ऑप्शन ए है तीव्रता इंटेंसिटी के कारण, बी तारत्व पिच के कारण, सी गुणता क्वालिटी के कारण, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आखिर किस लक्षण के कारण? तो वो है तारत्व या पिच।
पिच के कारण ही डिसाइड होता है कि ध्वनि मोटी है या पतली है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज का ऑप्शन ए आयाम अधिक होता है, ऑप्शन बी तारत्व कम होता है, सी तारत्व अधिक होता है, ऑप्शन डी आयाम कम होता है। तो हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तारत्व अधिक होता है, महिलाओं की आवाज़ का तारत्व अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? ए मोटर गाड़ी द्वारा, बी रेलवे इंजन के द्वारा, सी पॉप म्यूजिक के द्वारा, डी हवाई जहाज की उड़ान भरने के द्वारा। तो हम लोग जानते हैं कि हवाई जहाज की उड़ान के भरने के द्वारा होता है, इसलिए बी का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? प्रतिध्वनि का क्या कारण है? तो ऑप्शन ए है ध्वनि का परावर्तन, ऑप्शन बी है ध्वनि का अपवर्तन, ऑप्शन सी है ध्वनि का अवशोषण, ऑप्शन डी है ध्वनि की चाल। तो हम लोग जानते हैं प्रतिध्वनि का मेन रीजन क्या है? ध्वनि का परावर्तन। तो 21 का हम ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ध्वनि का परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 22 रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। रडार जो वर्क करता है वो आखिर किस प्रोसेस पे बेस्ड होता है? तो ए रेडियो तरंगों का अपवर्तन, ऑप्शन बी रेडियो तरंग का परावर्तन, ऑप्शन सी डॉपलर इफेक्ट, और ऑप्शन डी क्या है? रमन प्रभाव। तो हम लोग जानते हैं कि रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, तो इसलिए 22 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रेडियो तरंगों का परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 23 ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रह सकता है? 1/ए ऑप्शन नंबर ए 1/2 सेकेंड, बी 1/5 सेकेंड, सी 1/10 सेकेंड, डी 1/20 सेकेंड। तो हम लोग जानते हैं ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रह सकता है? 1/10 सेकेंड तक कोई भी चीज ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में रह सकता है। तो हमारा ऑप्शन 23 का सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए में है अपवर्तन, बी में है विवर्तन, सी में है ध्रुवन, और डी में है परावर्तन। तो हम लोग जानते हैं स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए हमारा 24 का आंसर डी सही हो जाएगा, परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? ए डॉपलर इफेक्ट, बी चार्ल्स नियम, सी आर्किमिडीज का नियम, बिग बैंग नियम। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा राइट ए डॉपलर इफेक्ट के कारण। सो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।